आज भी सुबह 10:30 बजे डीएम साहब के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों के साथ में समीक्षा की गई है। हमारे यहाँ आज की तिथि में कुल 516 एक्टिव मरीज हैं और रिकवरी भी हो रही है। रिकवरी का भी परसेंटेज अच्छा है। विगत 24 घंटे में हमारे 31 मरीज की रिकवरी हुई है। हम लोग की टेस्टिंग भी लगातार चल रही है। टेस्टिंग प्रतिदिन 4000 से 5000 टेस्टिंग हो रही है, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग पॉकेट्स में। जो पॉजिटिव पेशेंट जहाँ जहाँ पाए जा रहे हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे विशेष ध्यान दिया गया है और कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन बनाए भी जा रहे हैं और सभी संबंधित एसडीओ को निर्देश है कि कंटेनमेंट जोन के मैनेजमेंट को उनके स्तर से अनुश्रवण किया जाए। कुल 103 कंटेनमेंट जोन हमारे यहाँ बने हुए हैं। ब्लॉक वाइज भी डिटेल अगर आप चाहेंगे तो ब्लॉक वाइज डिटेल भी हमारे पास में है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा जिला पदाधिकारी ने लगातार ज़िले में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी समीक्षा की है। परसों मोरदीवा में हमारा जो कोविड सेंटर है और समस्तीपुर कॉलेज में हम लोगों ने इस बार जो परीक्षा भवन है वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाया है। तो वहाँ पे जिला पदाधिकारी महोदय ने सारी व्यवस्था का जायज़ा लिया और कल वो DCHC डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जो है दलसिंहसराय और पटोरी, उसका उन्होंने निरीक्षण किया। पॉजिटिव पेशेंट पटोरी में हैं, उनसे बात भी की उन्होंने व्यक्तिगत रूप से। वहाँ साइनेज फ्लेक्स वगैरह लगा है कि नहीं, सफाई, डॉक्टर्स और ANM पैरामेडिक्स, इन सब के डेपुटेशन की व्यवस्था की जांच की गई और सभी को दुरुस्त पाया गया और उसमें कुछ आवश्यक निर्देश दिए गए। हम लोगों ने ये व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किया है कि चूँकि पेशेंट जो बाहर रेफ़र हो रहे हैं तो बाहर में भी समस्या हो रही है, पटना और दरभंगा में। तो पेशेंट रेफ़र जो हो रहे हैं उसमें से अधिकांश पेशेंट हमारे यहाँ ही उनकी ट्रीटमेंट हो। तो हमारे पास में अभी डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर जो DCHC हैं वहाँ पे ऑक्सीजन के बेड ऑक्सीजन के साथ में उपलब्ध हैं। वेंटिलेटर ज़िले में 6 वेंटिलेटर है, 6 वेंटिलेटर ज़िले में उपलब्ध है और वेंटिलेटर के संचालन के लिए जितने लोग हैं उनकी भी ट्रेनिंग लगातार हो रही है। कल भी एक ट्रेनिंग है। जिला पदाधिकारी महोदय ने इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जो दवाइयाँ कोविड मरीजों को दी जानी होती है उन दवाइयों के लिए ऑक्सीफ्लू है, रेमडेसिविर है, फेवीफ्लू वगैरह है, इस तरह के का जो भी दवाई है इसकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर्स, सभी DS वगैरह की कल बैठक बुलाई गई है 11 बजे। उसमें जो आवश्यक दवाएं हैं उन आवश्यक दवाओं की उपलब्धता ज़िले में सुनिश्चित की जाएगी और जगह जगह इसके स्टॉक्स को मॉनिटर किया जाएगा। ज़िले में कोविड के लिए जो राज्य सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं, 7 बजे दुकानें बंद की जाएंगी, उसको चेक करने के लिए SDOs को लगाया गया है। आज 7 बजे समस्तीपुर सदर के SDO शहर में 6:45 से उनका भ्रमण होगा और सभी दुकानों को चेक किया जाएगा। साथ ही DTO जिला परिवहन पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि जो वाहनें चल रही हैं उनमें मास्क वगैरह की चेकिंग कर ली जाए, वाहन की चेकिंग कर ली जाए
ये भी निर्देश दिया गया है, ताकि कोविड के ज़िले में जो फैलाव है उसको देखा जा सके, रोका जा सके और स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक से चलाया जा सके। और आगे फिर आप लोगों का अगर कुछ प्रश्न है तो बता दीजिए। सवाल तो वही था कि जैसे आपने बात की आधी सवारी की सीट की या फिर उनके मास्क पहनने की, ऐसी कोई व्यवस्था सर 1 तारीख से अभी तक कहीं देखने को नहीं मिली। हम लोग लगातार छाप भी रहे हैं, तो लगता है जैसे पता नहीं इसको देखा भी जाता है कि नहीं। बिल्कुल संज्ञान लिया गया है। 10 से 12 आदमी चढ़ते हैं, आदमी लोग पीछे भी लटक के चल रहे हैं, बस भरा हुआ है। इसको सार्वजनिक जगहों पर सर लोग बिना मास्क के टहल रहे हैं, भीड़ लग रही है, कहीं कोई प्रशासन सर नहीं जा रहा है उसको देखने के लिए। लगता है सर प्रशासनिक बातें जो भी होती है वो सिर्फ पीसी के दौरान ही होकर के उसके दौरान हो जाती है सर, और इसके अलावा जमीनी हकीकत ठीक है, आप लोग बोल लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। प्रशासन की रवैया वही है। पर लग रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के कारण ही कोविड का फैलाव हो रहा है। क्यों कहिएगा, आज तक 7 बजे के बाद अधिकारी आपके पुलिस जाती है चेक करने, 500 रुपये पकड़ लेती है, छोड़ के चलिए। आप चलिए हम बताए थे सर 500 रुपया हर टाइगर मोबाइल का बना हुआ 10 बजे 11 बजे तक फोन कर। अच्छा 1 सेकेंड, अब जवाब भी ये कर देते हैं। देखिए आप पहले अपना जवाब दीजिए। देखिए जितने भी निर्देश दिए जा रहे हैं सबके लिए एसडीओज़ को इंसिडेंट कमांडर बनाया गया है। एसडीओज़ को रोज़ निकाला जाता है, एसडीओज़ जाते हैं, उनको वो रिपोर्ट भी देते हैं। उसके बाद बीडीओ और सीओ अपने अपने क्षेत्र के लिए और थाना अध्यक्ष को दिया गया है। 7 बजे जहाँ तक दुकान बंद करने का है, हम लोग प्रायः ये अभियान चला रहे हैं। आज भी ये अभियान चलने वाला है और उसमें जो भी राज्य सरकार का दिशा निर्देश है उसका पालन कड़ाई से कराने के लिए है। जहाँ तक पॉजिटिव पेशेंट और कंटेनमेंट जोन वगैरह का है, कंटेनमेंट जोन के मैनेजमेंट को भी लगातार चेक किया जा रहा है। साथ ही मुझे ये कहना है कि राज्य सरकार की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से प्रचार प्रसार भी लगातार किए जा रहे हैं। प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। प्रशासन के भी लिमिटेशंस हैं, प्रशासन सब कुछ तैयार अवस्था में है और सभी आवश्यक स्टेप ले रहा है। सर स्कूल कोचिंग के लिए क्या निर्देश है? स्कूल कोचिंग के लिए राज्य सरकार का निर्देश आप लोगों को बताया जा चुका है पहले से। शहर के अलावा सभी प्रखंडों में और सभी कोचिंग और स्कूल चल रहा है लगभग। देखिए यहाँ से लगातार जितने भी बीईओ हैं उनको जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया है और चेकिंग कराई जा रही है। कहीं अगर इस तरह की बात है तो स्पेसिफिक रूप से बता दीजिए, तो फिर उसकी भी चेकिंग कर ली जाएगी। कहीं भी चले जाइए सर, आपको सब जगह खुला मिलेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कहीं भी खुले पाई जाएगी उसके लिए क्या जुर्माना है सर? दुकान जो खुली पाई जाएगी उसको उसका वार्निंग है, उसको बंद कराया जाएगा और उसके लिए जो राज्य सरकार की ओर से निर्देश है उसी के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। शिवाजी नगर में सर डिग्री कॉलेज है, उसमें कॉलेज नहीं चलता था, 8 से 9 कोचिंग चलाते हैं और लगभग 8,500 बच्चे उसमें पढ़ते हैं और उन लोगों ने कहा कि हम लोग बंद नहीं करेंगे, सभी सरकारी टीचर उसमें पढ़ाते हैं। नहीं ठीक है, डिग्री कॉलेज अगर इस तरह का है तो फिर हम लोग उसको देख लेते हैं। सर सब चला रहा है, तो ये जानकारी दे दीजिए, हम लोग उस पर करवा रहे हैं। सब जगह। और दूसरी बात ये है कि कल 2:30 बजे से इन सब चीज़ों पे जो अद्यतन जानकारी होगी, कल डीएम साहब भी पीसी करेंगे 2:30 बजे, ठीक है। तो ये जितनी भी जानकारी आप लोगों के द्वारा दी गई है उस पे हम लोग अभी करवा लेते हैं और फिर कल आपको अवगत कराया जाएगा। फोटो खींच करके डीपीआरओ साहब को भेज रहे हैं 7 बजे का, उसमें तो हाँ ठीक है, आप बिल्कुल आप लोग भी इसको दीजिए और साथ ही लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास हो। अब तक कितने लोगों पे कार्रवाई हो पाई है, या कोचिंग संस्थान हो या दुकान हो, कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? वो कल के उसमें आप लोगों को दे देंगे, आज तो हमारे पास में नहीं है।